छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई है क्योंकि दुर्ग में 2 नन की गिरफ्तारी पर अब सियासत गरमाने लगी है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जहां पर आपको बता दें कि दुर्ग में 2 नन की गिरफ्तारी अब भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर रायपुर में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में इसको लेकर प्रस्ताव भी दिया है। सांसद हिबी ईडन ने सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया है और सदन में घटना पर चर्चा की मांग भी रखी है। नन्स पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस सांसद हिबी ईडन। हमने देखा कि कल भी केसी वेणुगोपाल ने पोस्ट करके जानकारी दी थी किस तरीके से तख्ती लेकर प्रदर्शन करते हुए नन्स की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस सांसद संसद के बाहर नजर आए थे। और इसी बीच देखिए दुर्ग में जो 2 नन की गिरफ्तारी हुई है उस पर अब छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। उसी बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें, कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में प्रस्ताव भी दिया है। सांसद हिबी ईडन ने सदन में स्थगन प्रस्ताव दे रखा है और सदन में घटना पर चर्चा की मांग भी की है। नन्स पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस सांसद का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुर्ग में 2 नन्स की गिरफ्तारी और उस पर लगातार सियासी हलचल तेज हो रही है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में इसी को लेकर प्रस्ताव भी दिया, यानी कि अब कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सदन में भी नन्स की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा की जाए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बड़ी अपडेट बता दें, जहां पर नन्स की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो रही है तो वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा के घर पहुंचे हैं अनूप एंटनी। केरल के बीजेपी महामंत्री हैं एंटनी और गृह मंत्री विजय शर्मा से उन्होंने मुलाकात की है। केरल की रहने वाली हैं दोनों ही नन्स और यही वजह है कि कल भी केरल के सांसद यहां पर प्रदर्शन करते हुए संसद के बाहर नजर आए थे। आज भी मांग की जा रही है। केरल में हलचल तेज है तो वहीं दुर्ग में भी हलचल तेज नजर आ रही। छत्तीसगढ़ की तस्वीर देख लीजिए जहां पर नन की गिरफ्तारी को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा से अनूप एंटनी ने मुलाकात की है। आपको बता दें केरल के बीजेपी महामंत्री एंटनी अनूप विजय शर्मा से मुलाकात करते हुए कुछ खास चर्चा करते हुए भी नजर आए हैं। केरल की रहने वाली हैं दोनों ही नन्स और यही वजह है कि ये मुद्दा जो है दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ टू केरल तक और ज्यादा विस्तृत होता हुआ नजर आ रहा है। नन की गिरफ्तारी पर सियासत एक तरफ गरमा रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी के महामंत्री अनूप एंटनी भी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 नन्स की गिरफ्तारी हुई थी। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मुद्दे को लेकर ये तमाम गंभीर आरोप लग रहे थे, लेकिन अब जो है सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से लाइव जुड़ गए, मृगेंद्र पांडे रायपुर न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। राकेश, दिल्ली में हलचल तेज है, क्या अब ये जो मुद्दा है नन्स की गिरफ्तारी का, ये मुद्दा अब संसद तक पहुंचने वाला है? हैं और पिनराई विजयन ने पीएम मोदी को लेटर भी लिखा था, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये जो मामला छत्तीसगढ़ से निकलकर दिल्ली तक पहुंचा है, इसके बाद केरल तक, अब इस पर पूरा सियासी घमासान मचा हुआ है। एक इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन भी छत्तीसगढ़ पहुंचा है। क्या नन की गिरफ्तारी असंवैधानिक है जिस तरह से राहुल गांधी कहते नजर आए हैं? लेकिन दुर्ग में ह्यूमन ट्रैफिकिंग धर्मांतरण का मामला सामने आया, इसी के बाद गिरफ्तारी हुई है। तो अब जब ये राजनीति बढ़ी है, पिनराई विजयन ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है, लेटर लिखा है कि अगर नन निर्दोष है तो उसको रिहा किया जाए। तो ये पूरा मामला अब सदन में है। सदन को स्थगित करने का भी प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन आज चूंकि ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत होनी है, अमित शाह बोलेंगे, तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या सदन को स्थगित किया जाता है। ओम बिरला मौका देते हैं, लेकिन जो डेलीगेशन छत्तीसगढ़ पहुंचा है वो वहां के गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अल्पसंख्यकों पर, खास तौर पर जो धार्मिक लोग हैं, जो नन हैं, जो अपने आप को धर्म के रास्ते पर ले आए हैं, और इसके साथ उन पर जो आरोप लगे हैं कि दुर्ग से लेकर प्रयागराज फिर वाराणसी अलग अलग जगहों पर लोगों को ले जा रहे हैं, धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो ये नेटवर्क क्या है, इस पर भी अभी जांच हो रही है, लेकिन इस पर सियासत जिस कदर बहा भी हुआ है, एक तरफ जांच और दूसरी तरफ सियासत है। राकेश आप बने रहिएगा, मृगेंद्र आप भी बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि रायपुर पहुंच चुके हैं इंडी गठबंधन के 4 सांसद के साथ 2 विधायक भी मौजूद है और दुर्ग में गिरफ्तार नन से जेल में ये मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। जैसा कि जानकारी आपको सहयोगी राकेश चौधरी भी दे रहे थे कि ये जो मामला है ये दिल्ली में भी सियासत गरमा रहा है और ऐसे में 4 सांसद, इंडी गठबंधन के 4 सांसद वो अब रायपुर भी पहुंच गए हैं क्योंकि वो मुलाकात करने वाले हैं गिरफ्तार की गई नन से। दुर्ग में गिरफ्तार नन से वो जेल में मुलाकात करेंगे। ये पूरा मामला धर्मांतरण को लेकर जो आरोप है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जो आरोप है, उससे कई बड़े स्तर पर जाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इसमें अब इसका राजनीतिकरण देखा जा रहा है। रायपुर पहुंचे हैं इंडी गठबंधन के 4 सांसद के साथ 2 विधायक भी मौजूद हैं। सीधा
सीधा रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। न्यूज रूम से मेरे साथ मृगेंद्र पांडे जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र जी, इस तरीके की जानकारी आना, धर्मांतरण को लेकर गिरफ्तारी होना, ये छत्तीसगढ़ में हम आमतौर पर देखते हैं कार्रवाई के तहत, लेकिन इस मुद्दे को इतने बड़े स्तर पर ले जाया गया है कि अब दिल्ली टू केरल टू छत्तीसगढ़ सियासत भी गरमाने लगी है। जी देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। कल जब गिरफ्तारी हुई उस समय ही केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने एक बयान भी दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने दिया और आज इंडी गठबंधन के 4 सांसद यहाँ पहुंचे हैं, दुर्ग जाएंगे। इसमें सांसद बेनी बेहनन है, सप्तगिरी शंकर उल्का, फ्रांसिस जॉर्ज और NK प्रेमचंदन है, अनिल थॉमस हैं जो विधायक हैं। ये सभी लोग अब से थोड़ी देर बाद दुर्ग जाएंगे। दुर्ग जेल में क्योंकि दोनों नन को गिरफ्तार किया गया, वहीं रखा गया, तो उनसे मिलेंगे। इसके साथ ही केरल से प्रदेश महामंत्री हैं, उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की है। आप ये समझिए कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सांसद और उनका दल यहाँ रायपुर में आकर दुर्ग में मुलाकात करेगा। जेल में पार्लियामेंट में केरल से सांसद हैं कांग्रेस के एबी ईडेन, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है, इस पर चर्चा कराने की मांग की है। वहीं केरल के जो प्रदेश महामंत्री हैं वो आए हैं और उन्होंने पूरी विस्तार से गृह मंत्री विजय शर्मा से बात की है, क्योंकि केरल में भी धर्मांतरण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लगातार वहां केरल की बीजेपी और RSS धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन करते रहे, प्रदर्शन करते रहे। कई बार हिंसक झड़पें भी देखने को मिली, बीजेपी और RSS के नेता इन झड़पों में घायल भी हुए। आज वहां के महामंत्री आए और वो बता रहे हैं कि केरल में किस तरीके से नन का कनेक्शन है। नन जो केरल में धर्मांतरण को लेकर लगातार काम कर रही हैं, धर्मांतरण के पक्ष में काम कर रही हैं। वैसे में आज ये पूरी पॉलिटिकल मुलाकात काफ़ी अहम हो जाती है और देखना ये होगा कि विजय शर्मा से मुलाकात के बाद जो वो प्रदेश महामंत्री बाहर आते हैं तो उनका क्या बयान रहता है, वो क्या कहते हैं। अभी क्योंकि उनकी मुलाकात गृह मंत्री के साथ चल रही है, मुलाकात के बाद तय हो जाएगा। जी बिल्कुल, मुलाकात के बाद क्या फैसला होता है, क्या सरकार इसके रिगार्डिंग कुछ और नया फैसला लेती है, इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई है। तो वहीं दुर्ग में भी हलचल तेज है। दिलीप जायसवाल मेरे साथ दुर्ग से जुड़ गए हैं। दिलीप, जानकारी दीजिएगा, ये पूरी जो गिरफ्तारी है 2 नन्स की, ये किस मामले को लेकर हुई, अभी क्या अपडेट है? क्योंकि 4 सांसद जो है वो भी दुर्ग जेल में मुलाकात करने के लिए अभी थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे। देखिए, जिस आरोप में 2 नन जो दुर्ग जेल इसके महिला जेल है, दुर्ग जेल यहाँ पे जो बंद है, उन पर यह आरोप है कि वह 3 लड़कियों का धर्मांतरण और उनकी मानव तस्करी करने का आरोप में यहाँ पे इस जेल में दुर्ग के रेलवे GRP पुलिस ने उनको FIR दर्ज करके यहीं पर जेल में रखा है, यहीं पे वो बंद है। इसी को लेकर सियासत हो रही है। देखिए, आज जैसे कि सूचना मिल रही है कि केरल के सांसद और विधायक यहीं पर पहुंचेंगे दुर्ग के ये महिला बंदी गृह में, और यहाँ पे जो 2 नंद जो यहाँ पे बंद है उनसे मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से हो या फिर केरल हो या फिर दिल्ली हो, दिल्ली तक के राजनीतिक छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है और लोकसभा में भी इसको स्थगन की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं विजय शर्मा जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है, उनसे केरल के जो नेता है वो मुलाकात कर रहे हैं और उनकी सिर्फ यही कहना है कि जो नन की जो दोनों की गिरफ्तारी हुई है वह गलत तरीके से हुई है, उनको न्याय मिला गया। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, यहीं पे अगर आते हैं जो सांसद जो आए और विधायक जो केरल से आए हैं तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो 2 नन जो है जिन्हें बंदी गृह में रखा गया है उनसे मुलाकात करेंगे। उनसे शायद पूछताछ पूछे भी कि किस तरह से क्या हुआ था, क्या चीज़ें थी, किस वजह से आप लोग हुए थे, आप लोग कहाँ जा रहे थे, तमाम चीज़ें पूछेंगे। और इधर आप देखिए, इस तरफ आप देखिए कि अभी मुलाकाती का समय है। तमाम लोग हैं जो जेल में यहाँ पे बंद है उनसे मिलने आ रहे हैं, भीड़ काफ़ी है। और जब सांसद यहाँ पे आएंगे, जो विधायक आएंगे केरल के, जब वहाँ पे जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे क्या स्थिति बनती है, वो क्या बात करते हैं उन दोनों ननों से, क्या उन्हें बताती है, ये जब उनसे मुलाकात होगी सांसदों और ननों के बीच तब निकल कर सामने आएगा। फिलहाल यहाँ पे जो सूचना है उसको लेकर यहाँ पे तमाम लोग भी पहुँच रहे हैं। जानकारी क्या मिल रही है, लगभग कब तक ये जो इंडी गठबंधन के सांसद रायपुर पहुँचे हैं वो यहाँ पर दुर्ग पहुँचेंगे? देखिए, अभी उनकी जो एक निजी होटल में वो बैठे हुए हैं, क्योंकि गृह मंत्री से एक वहाँ के नेता जो है केरल के, वो मुलाकात कर रहे हैं। अब जब एक मत होंगे, जब एक साथ होंगे तो हालांकि अभी तक समय तय नहीं है कि कब पहुँचेंगे, लेकिन हाँ, वहाँ से जब उनकी बैठकें पूरी हो जाएगी, बातचीत पूरा हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये रायपुर से सीधा दुर्ग के लिए रवाना होंगे और सीधा यहीं पर पहुँचेंगे। तो फिलहाल अभी
सब जगह पर जो बातचीत चल रही है और यहाँ पर भी बिल्कुल ये वही दुर्ग जेल है। सहयोगी दिलीप शर्मा लगातार ये जानकारी दे रहे, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। वही दुर्ग जेल है जो अब सियासत का मुद्दा बनी हुई है, सियासत का अड्डा बनी हुई है, क्योंकि इसमें अब बड़े बड़े नेताओं की टिप्पणी आने लगी है। राकेश, राहुल गांधी का इतना बड़ा यहाँ पर एक्सपोज कर देना, मुख्यमंत्री जो है केरल के वो भी इस मुद्दे में, इस मामले में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से इस राजनीतिकरण को कैसे समझा जाए? इसे अंजलि ऐसे समझिए कि छत्तीसगढ़ हो या फिर केरल हो, इन राज्यों में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आते रहे और खास दो वर्गों में इसका ज़्यादा चलन है। आदिवासी समुदाय की लड़कियों को निकालने का ये पहला मामला नहीं है। 3 आदिवासी समुदाय की लड़की को लेकर प्रयागराज जाना, फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर में जाना, फिर नन की गिरफ्तारी होना और डायरेक्ट सीएम का, पीएम मोदी को लेटर लिखना और फिर विपक्ष के एलओसी जो है राहुल गांधी का इस पर बयान आना, ये पूरा सामाजिकरण दिखा रहा है। ये राजनीति का वो होड़ है जो अल्पसंख्यक के बूते सत्ता में आने की कोशिश होती है और यही कोशिश यहाँ जारी है। और विपक्षी सांसद जो खासकर इंडिया गठबंधन के हैं, इसीलिए दुर्ग पहुंचना बिल्कुल चाहते देखना हैं। होगा ये मुद्दा और कितना बड़ा होता है और कितना व्यापक होता है, क्या क्या इसका सियासीकरण होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अलग अलग पहलू इस पूरी खबर पर बताने के लिए।